जहां पर हम हार के भी 10 साल जनता के बीच रहे तो समस्या हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं समस्या को खुद जानता हूं कि हमारे आदमी को क्या चीज चाहिए। कहाँ रोड नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ ट्रांसफार्मर जिला है, कहाँ सिंचाई की व्यवस्था करना है, कहाँ शिक्षा की व्यवस्था करना है। हम तो इतना मजे हुए लोग हैं कि दुश्मनों से भी दोस्ती करते हैं, दोस्त तो दोस्त है ही। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि एक ही लक्ष्य है कि जिस तरह दुश्मन भी दोस्त के तरह जो है चुनाव में गला लगाया तो उसके तक भी विकास पहुंचे और दोस्त तक तो पहुंचेगा ही। जो लोग हमारा पढ़े लिखे आज बेरोजगार है उसको हम कैसे रोजगार दें, बाहर पलायन नहीं हो, उसको पलायन को कैसे रोके, उसके लिए सरकार चिंतित है। हर बेरोजगार को जो है हर चीज में भागीदारी मिलेगा, नौकरी मिलेगा और जितना पद खाली है हर विभाग में उस सारे विभाग का पद को भरा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर, आपके साथ हम हैं नकीब जिया। आज झारखंड के गोड्डा जिले के एक ऐसे प्रखंड की स्थापना दिवस है, ऐसे प्रखंड का 16वां स्थापना दिवस है। उस प्रखंड की आबादी की बात करें जो है कि विधानसभा के चुनावी ताज का जो है कि यानी कि जो विधानसभा का चुनाव होता है उसकी जो है कि बहुमत जो है कि वो यहाँ से दर्ज किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री और गोड्डा विधानसभा से विधायक संजय प्रसाद यादव जी है, जो झारखंड के गोड्डा जिले के बसंतरा प्रखंड के 16वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। और इसी प्रखंड से संजय यादव जी इस बार जो है कि लगभग 20,000 मतों से जो है कर विजय होकर विधायक बने। उनके बाद इनको मंत्रालय का पद मिला। संजय जी, कैसे देखते हैं आज बसंतरा प्रखंड का 16वां स्थापना दिवस है, आप कई टर्म से विधानसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कई क्या कुछ खास सौगात रहा, और जब आप मंत्री नहीं थे उस समय का कैसा बसंतराय का स्थिति था, और मंत्री पद मिलने के बाद बसंतराय की किस तरीके से वास्तु स्थिति है? देखिए, आज 16वां स्थापना दिवस और 24 घंटा में जिस तरह से यहाँ के प्रमुख और हमारे बीडीओ साहब, एसडीओ साहब ने बड़ी कम समय में स्थापना दिवस को मनाया, उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुआ। मुझे भी कल शाम में पता चला, हम भी कहीं बाहर थे तो भी लोगों का जिद था कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा, तो हम आए भी और कम समय में इतनी बड़ी आबादी में जो है स्थापना दिवस मनाया। तो यही यहाँ की खूबसूरती है। और जिस बातों की चर्चा आपने की, हम यहाँ लगातार ये 25वां साल मेरा चल रहा है और जब जब हम विधायक बने हैं तो यहाँ कुछ नए चीज़ों का जो है हम व्यवस्था किए हैं। आज जितना भी रोड देख रहे हैं, जितना भी गरुआ में पुल देख रहे हैं, आज जो ब्लॉक देख रहे हैं, आज जो थाना देख रहे हैं, ये किसी का देन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का देन है। और इसमें उस समय हमारे गुरु जी दशम गुरु शिबू सोरेन जी थे, आज हमारे हेमंत जी हैं, लालू जी हैं, सोनिया जी हैं। ये सारे लोगों को जिस तरह से यहाँ चाहने वाले लोग हैं उसी का देन है कि जो है इतनी बड़ी विकास हुआ है। और आप कम समय में देखिए, अभी 8 महीना भी मुझे विधायक बनने से नहीं हुआ, मंत्री भी बनाए, यही के जनता के बदौलत आज मंत्री भी हम बने हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ पर हम हार के भी 10 साल जनता के बीच रहे तो समस्या हमको बताने की जरूरत नहीं है। मैं समस्या को खुद जानता हूँ कि हमारे आदमी को क्या चीज चाहिए। कहाँ रोड नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ ट्रांसफार्मर जिला है, कहाँ सिंचाई की व्यवस्था करना है, कहाँ शिक्षा की व्यवस्था करना है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बताया उसको जाता है जो नया लोग कोई आता है, जिसको सीखना है। हम तो इतना मजे हुए लोग हैं कि दुश्मनों से भी दोस्ती करते हैं, दोस्त तो दोस्त है ही। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि एक ही लक्ष्य है कि जिस तरह दुश्मन भी दोस्त के तरह जो है चुनाव में गला लगाया तो उसके तक भी विकास पहुंचे और दोस्त तक तो पहुंचेगा ही, ताकि उनको हम अपने काम से उनके दिलों पर राज करना चाहते हैं और यही मेरा लक्ष्य है। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपको बताए कि बहुत कम समय में जितना बड़ा बड़ा चीज हमने दिए, यहाँ पे स्टेडियम दे दिए, गेरुआ में जो वादे का अभी पुल का मेमोरेंडम दे रहा था, जितना मेमोरेंडम दिया, आज पर्यटन का दर्जा हम जो है जीतते ही तुरंत हम अपने मंत्री, पर्यटन मंत्री भाई सोनू सुदेश को बधाई देते हैं कि उन्होंने तुरंत हमारी बात को सुना, इसको जो है सैंक्शन भी कर दिए और दे भी दिए। तो यही खूबसूरती है। देखिए, काम करने वाले का अपना जो है ताकत चाहिए और उसका अपना जो है मेहनत चाहिए। तो हम लोग अपने मेहनत के बल पे जीते हैं। हम जब चुनाव लड़ रहे थे, नवंबर की बात करते हैं, नवंबर महीना, एक भी गांव में रोड नहीं था, ना कोई पुल पुलिया था। जब बाढ़ आया था तो हम जो है गमछी पहन के बाढ़ में एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और वहां पे भी जो है अनाज पहुंचाने का काम किया, उसके हर समस्या को झेलने का काम किए। और उस समय जो है हर रोड में इतने बड़े बड़े पत्थर जो है निकला हुआ था
कितना का टायर पंचर होता था, कितना का टायर उड़ता था, कितने के पैर से ब्लड जाता था, बुजुर्ग लोगों को क्या कठिनाई था, और उसको देखते हुए इलाका का हमने विकास किए। और आज आप कहीं भी चले जाइए, 1 2 3 गांव छोड़ करके उस गांव को भी सैंक्शन करा दिए। हर गांव आप जो है गाड़ी लेके जा सकते हैं, चाहे वो मारुति हो, कार हो, स्कॉर्पियो हो, बस हो, कोई भी गांव ले जा करके आप बाराती में भी जाइए, कहीं किसी फंक्शन में जाइए। यही संजय यादव की क्वालिटी है। इसी के बदौलत जो है आज बसंतराय के लोगों ने इतनी बड़ी ताकत मुझे देने का काम करता है। आप 3 मंत्रालय अभी आपके पास है, और झारखंड में जिस तरीके से शिक्षक बहाली को लेकर जो है कि हलचल मची हुई है कि बिहार सरकार ने जो है कि बीपीएससी के कई माध्यमों से शिक्षक बहाली किया, जिनमें से लगभग लाखों लोगों की नियुक्ति उसमें हुई। तो झारखंड के जो पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार बैठे हैं, जो अच्छे नौकरी के स्तर तक एजुकेटेड हैं, वहाँ तक जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए उनका कहना है कि झारखंड सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। अगर कुछ सोचती तो अभी तक जो है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, अब पिछले वालों को 2017 और इनको जो है कि नियुक्ति पत्र दिया गया, और हाल फिलहाल में इन लोगों के लिए कोई बहाली नहीं निकाल रही है। देखिए, आपको बता दें, आपको पता होना चाहिए, अब फलोप इतना हाईलाइटेड में चल रहा है। फलोप को मालूम है स्वास्थ्य विभाग में किसने नौकरी बांटा, शिक्षा विभाग में अभी हम लोगों ने नौकरी दिए हैं, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा। उद्योग विभाग में उतनी बड़ी नौकरी दी है, स्किल में दिए। अब 25 साल का भूखा हुआ जो 17 साल तक बीजेपी बताए ना क्या किया, और हम लोग का मात्र 6 साल में देखिए कि हम लोगों ने जनता के बीच क्या दिए। तो उसको 17 साल की उपलब्धि गिनाने नहीं आता है, और 6 साल में चाहता है कि 17 साल का काम हम पूरा कर दे। ये संभव है क्या? लेकिन इतना जान लीजिए, हर बेरोजगार को जो है हर चीज में भागीदारी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, और जितना पद खाली है हर विभाग में, उस सारे विभाग का पद को भरा जाएगा। और नौजवानों के लिए अलग से व्यवस्था भी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित भी हैं। आप देखे होंगे, अभी विदेश से दौरा करके आया है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी यहाँ लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। जो लोगों का डिमांड है, तो जो लोग हमारा पढ़े लिखे आज बेरोजगार है, उसको हम कैसे रोजगार दें, बाहर पलायन नहीं हो, उसको पलायन को कैसे रोके, उसके लिए सरकार चिंतित है। और हमारे कैबिनेट के मुखिया हेमंत सोरेन जी भी चिंतित है, हम लोग भी चिंतित हैं। रोजगार मिलेगा। उद्योग मंत्री है तो उद्योग के लिए बस तेईस वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in